हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यू कोड। तो आज हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे पाइथन के थ्रू। का हम लोग सीखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम लोग एक कैलकुलेटर किस तरह बनाते हैं। तो अब मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर डॉट पाई। तो अभी मैं कैलकुलेटर डॉट पाई के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा। अब मैंने फ़ाइल बना दी है। तो अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पुट करूँगा जिसका नाम होगा ए इज इक्वल टू हम लोग इंट इंट हम लोग पाइथन में इस्तेमाल करते हैं क्यों नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं अभी यहाँ पर इंट इंट आई एन टी इनपुट करूँगा। उसके बाद इनपुट ब्रैकेट में लगाऊंगा, इनपुट मैंने पुट कर दिया। और उसके बाद मैं इनपुट में लिखूँगा स्ट्रिंग लिख दिया। और उस पर मैं लिखूँगा कि इंटर यूर फर्स्ट नंबर। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, इंटर यूर फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। फिर जिस तरह मैंने अभी इसको कॉपी किया और वेरिएबल का नाम मैं अब इस चेंज कर दूँगा, बी कर दूँगा। यहाँ पर मैं अभी सेकंड नंबर लिखूँगा और वेरिएबल का नाम मैं चेंज करके बी कर दूँगा। यहाँ पर मैंने बी कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा कि हम लोग इस चीज़ को ऐड या अब मैं यहाँ पर ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी मैंने लिख दिया। अब हम लोग प्लस करेंगे इस चीज़ को। जिस तरह मैंने ये लिख दिया, फिर मैं लिखूँगा प्रिंट। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँगा कि मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखा। आप इसमें ध्यान रखो कि डबल कोट में स्ट्रिंग करो। अब मैं यहाँ पर डबल कोट में स्ट्रिंग मैंने लिख दिया कि द सम ऑफ और ए प्लस बी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए प्लस बी एंड ए द सम ऑफ ए वैल्यू हो गया और द सम एंड बी मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और बी लिखूंगा। मैंने अभी बी लिख दिया। तो मैंने बी लिख दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इस जो होगा ना, तो मैं उसको वहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल। इस तरह मैंने रन किया। तो अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ पर पहला नंबर लिख देता हूँ कि 1234। तो ये रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक गलती की। जो ऐड वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर एक ऐड का वेरिएबल भी पुट करता हूँ। मैंने ऐड का वेरिएबल यहाँ पर पुट किया। अब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, रन करता हूँ दोबारा से। जिस तरह मैंने दोबारा रन किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 12 और 34। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस आ ही गया। इसमें अब मैं प्लस तो हो गया। अब मैं माइनस करूँगा तो इस चीज़ को मैं रिप्लिकेट को कंट्रोल को सी करूँगा। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं, माइनस सब्सट्रैक्शन लिखूँगा कि अब मैं सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी यहाँ पर मैं लिखूँगा। जिस तरह मैंने ए माइनस बी लिख दिया, अब मैं प्रिंट करूँगा। पर इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ही पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर सम नहीं सब्सट्रैक्शन और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन लिख दूँगा। वेरिएबल का नाम लिख दिया और यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को चेंज कर दूँगा। फिर पहले मैं इस चीज़ को देख लूँ कि सही है कि नहीं। तो अभी मैं 45 और जिस तरह मैंने लिख दिया नंबर, तो ये हमारे पास माइनस आ ही गया। तो माइनस भी होता है इसी तरीके से। तो कैलकुलेटर में प्लस और माइनस जो ऑपरेशन है वो मैंने कर दिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तकरीबन जो होता है ना उसमें हम लोग 4 ऑपरेशंस करेंगे इस कैलकुलेटर में। तो मैं ये बैकस्लैश इन इसलिए लगाता हूँ क्या, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में वो बातें मैं जो करता हूँ वो आ जाए। तो अब देखो, अब मैं इस चीज़ को 56 और 56 करता हूँ तो प्लस भी आ गया और माइनस भी हमारे पास आ गया। तो इसके पास हम लोग एक और ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन मैं इस तरीके से करूँगा कि अब मैं यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन। इस तरह मैंने लिख के मल्टीप्लिकेशन एक वेरिएबल मैंने बना दिया और उसमें a मल्टीप्लाई बाई b मैंने लिख दिया। तो a मल्टीप्लाई बाई b जब मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, इस चीज़ को मैं प्रिंट कर दूँगा दोबारा यहाँ से। यहाँ पर मैं सब मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा और ये चीज़ मैं करूँगा लेकिन बाद में। अब मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 2 and 23। तो यहाँ पर 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 23, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और माइनस भी आ गया, सब्सट्रैक्शन भी आ गया और प्लस भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न ये वेरिएबल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल के थ्रू हम लोग ये ऑपरेशन करेंगे। वेरिएबल a डिवाइड बाई b, इस चीज़ को मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मैं डिवीज़न लिखूँगा। तो जैसे मैंने डिवीज़न कर दिया यहाँ पर। अब ये मैंने गलती कर दी, गलती इसलिए कर दी कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थे। अब मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा और इस पर ख्याल जब मैंने रन किया तो ये नहीं आया। तो मैंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक गलती है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की गलती में अभी यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को अब आप लोग फिर मैं रन करता हूँ तो ये नहीं आया। तो मैं अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गलती क्या है। हाँ ये है, ये मैंने डिवीज़न वहाँ पर नहीं किया। अब मैं डिवीज़न करूँगा, वहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न करूँगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर डिवीज़न मैं कर लेता हूँ। तो अभी मैंने डिवीज़न कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा। अब मैं रन करता हूँ, रन पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो +4 - 0 मल्टीप्लाई बाई 4 और 1.0 जो आ गया। तो ये था तरीका। अब मैं यहाँ पर सम, ये तो सम है, ये मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँगा माइनस से। ये मैंने माइनस लिख दिया, या मैं यहाँ पर माइनस नहीं, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ। तो ये तो मैंने सब्ट्रैक्शन यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखूँगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिवीज़न। तो यहाँ पर मैंने डिवीज़न लिख दिया। तो डिवीज़न अब मैं रन करता हूँ इस कोड को। जिस तरह मैंने कोड रन किया तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23 × 4। तो द सम ऑफ दैट द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हमारे पास आ गया। तो ये था कैलकुलेटर। और आप लोग लाजिम से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।